रिलेंटलेस वर्ड का मतलब क्या होता है? जब मैं कहता हूँ कि माइकल जॉर्डन रिलेंटलेस थे, तो रिलेंटलेस को अगर मैं थोड़ा सा डाइसेक्ट करके समझ लूँगा, तो मे बी जो चीज़ माइकल जॉर्डन को एक ऑर्डिनरी प्लेयर से एक आइकॉनिक प्लेयर बना रहा है, मे बी वो पॉसिबिलिटी या वो चीज़ मैं मेरे कैरेक्टर में इंस्टॉल कर सकता हूँ। इसी वजह से हम रिलेंटलेस वर्ड को डाइसेक्ट कर रहे हैं। रिलेंटलेस में सबसे पहले समझते हैं री को। री यानी होता है अगेन, एक और बार। जब मैं बोलता हूँ कि रिप्ले इट, एक और बार बजाओ, री राइट इट, एक और बार लिखो, तो फोकस एक और बार करने में है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि हम री को रिपीटेशन के साथ जॉइन कर ले, यानी री इज इक्वल टू रिपीटेशन। एक्चुअली में री इज इक्वल टू रिपीटेशन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हम ऐसा मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, अब जब मैं ये बोला तो आपका ब्रेन उसे कैटेगराइज कर लेगा कॉन्टेक्स्ट के लिए, रिपीटेशन, उसे वो मान लेगा। इसी वजह से मैं री इज इक्वल टू रिपीटेशन मान रहा हूँ। अब रिलेंट का क्या? रिलेंट एक इफेक्ट है जो रिपीटेशन के थ्रू क्रिएट होता है। अब समझो कि तुम्हारे घर पे तुम्हारा अनोइंग दोस्त आ गया, तुम्हें मालूम है वो आया तो तुम्हें 2-3 घंटे तक छोड़ेगा ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा पकाएगा। अब वो तुम्हारे घर पे आके बैल बजा रहा है, डिंग डोंग। पहली बार बजाया, तुमने इग्नोर किया, ठीक है, डिंग डोंग। दूसरी बार तो ये री हुआ, एक और बार उसने बजाया, फिर भी तुमने इग्नोर किया, डिंग डोंग, डिंग डोंग, डिंग डोंग, तो ये रिपीटिशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे तुम फिर भी उसे इग्नोर कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे फैमिली मेंबर्स तुम्हें ऐसे देख रहे हैं, जाके दरवाज़ा खोल ले, गो गेट हिम। अब यहाँ पे तुम फ्रस्ट्रेटेड होके, इरिटेटेड होके दरवाज़ा खोल देते हो। यही रिलेंट का मतलब है कि रिपीटेशन की वजह से, डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग की वजह से तुमने तुम्हारा जो रेजिस्टेंस था, पहले जब तुम इग्नोर कर रहे थे, वो तुम्हारा जो रेजिस्टेंस था वो छूट गया, या तुमने वो रेजिस्टेंस को स्टॉप कर दिया। एक और एग्जांपल से समझते हैं। समझो तुम्हारा छोटा भाई पूछ रहा है कि मैं तेरे मोबाइल में या मैं PS5 खेल लूँ। पहली बार पूछा, तुमने बोला नहीं खेलना है। दूसरी बार तुम्हारा भाई पूछा, तुम बोल रहे हो नहीं खेलना है। खेलूँ, तुम बोल रहे हो नहीं खेलना है। खेलूँ, तुम बोल रहे हो कि नहीं खेलना है। फिर एक और पूछा, मैं खेल लूँ, तुम बोल रहे हो हाँ भाई चल ठीक है जाके खेल ले। यहाँ पे भी तुम इरिटेटेड फ्रस्ट्रेटेड होने के बाद, भाई ठीक है ये जान नहीं छोड़ेगा मेरी, इससे अच्छा जाके खेल ले। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि तुम फ्रस्ट्रेटेड या इरिटेटेड होने के बाद ही उसे हाँ कह रहे हो। यानी अगर तुम्हारा छोटा भाई खेल रहा है कि मैं गेम खेल लूँ, तो पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारा कोई अल्टीरियर मोटिव भी हो सकता है कि यार मुझे प्यास लग रही है, भाई तू पानी लेके आ जा पहले, फिर तो गेम खेल लेना। वो पानी लेके आया, हम लाइक चल पैर दबा दे, आखिरी काम है, फिर तुझे जो करना है वो कर। समझ रहे हो? तो अल्टीरियर मोटिव भी हो सकता है, लेकिन रिलेंट एक इफेक्ट है जो रिपीटिशन से क्रिएट होता है। और रिलेंट का मतलब क्या हुआ? रेजिस्टेंस का रुकना। इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने गिव अप कर दिया। जब तुम्हारा दोस्त डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग कर रहा है, तुमने तुम्हारे लाइफ का मिशन गिव अप नहीं कर दिया है, वो समझना। इसका मतलब इतना है कि जो तुम्हारा रेजिस्टेंस था वो ड्रॉप हो गया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रिपीटिशन से रिलेंट का इफेक्ट क्रिएट होगा ही होगा। यानी देखो, अगर तुम्हारे फैमिली मेंबर्स घर में नहीं होते, तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन था कि तुम अंदर के कमरे में जाके बैठ जाओ जहां तुम्हें घंटी सुनाई नहीं देगी। तो वो डिंग डोंग करेगा, तुम्हें भी, तुम हेडफोन्स लगा दोगे, यू आर डन। वही सेम चीज़ तुम्हारे भाई के साथ भी हो सकता है। जब तुम्हारा छोटा भाई पूछने आ रहा है कि मैं गेम खेलूं, तुम कह रहे हो कि हाँ भाई नहीं खेलना है, और फिर बार बार पूछने के बाद तुम कह रहे हो कि ठीक है भाई जा खेल ले। अब यहाँ पे तुम इरिटेटेड हो गए हो, उसके बाद में तुमने उसे हाँ बोला है।
लेकिन अगर तुम पहले से ही इरिटेटेड हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, अगर तुम्हारा दिन अच्छा नहीं गया है, प्लस मम्मी घर पे नहीं है, तो पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा घट जाती है कि तुम उसे हाँ बोलोगे। तुम्हारा भाई पहली बार पूछेगा कि मैं गेम खेलूं, तुम्हारा एक्सप्रेशन के हिसाब से ही वो समझ लेगा कि इसे दूसरी बार पूछना अभी सही नहीं होगा, ये मारेगा पकड़ के, क्योंकि मम्मी भी घर पे नहीं है। तो रिलेंट इफेक्ट क्रिएट कर सकता है रिपीटिशन के थ्रू, पर वो कोई नेसेसिटी बिल्कुल नहीं है। अब री समझ लिया, रिलेंट समझ लिया, अब रिलेंटलेस को समझते हैं। ठीक है, रिलेंटलेस को समझने के लिए इमेजिन करो कि तुम गाड़ी चला रहे हो। ठीक है, गाड़ी के अंदर तुम अपहिल जा रहे हो, धीरे 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 अपहिल जा रहे हो, गुड। फिर जैसे ही डाउनहिल का रोड आ रहा है, धीरे 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 तुम नीचे जा रहे हो, तुम्हारा एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, और एक्सेलरेशन को कम करने के लिए तुम ब्रेक दबा रहे हो। व्हाट द हेक, ब्रेक तो दब ही नहीं रही, दबा रहे हो, काम ही नहीं कर रही है ब्रेक, गाड़ी रुक ही नहीं रही, एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है। ये रिलेंटलेस नहीं है, क्योंकि इसमें तो तुम्हें रुकना है, तुम चाहते हो कि गाड़ी रुके, और गाड़ी रुक नहीं रही है। ये रिलेंटलेस बिल्कुल नहीं है। सेम चीज, सेम गाड़ी है, तुम अपहिल चढ़ चुके हो, अब तुम जब डाउन हिल जा रहे हो, तुम ब्रेक की तरफ देखते हो, तुम्हें मालूम है ब्रेक काम कर रही है, इवन तो तुम्हारा मूड खराब है, इवन तो तुम्हारी तबीयत खराब है, इवन तो वेदर भी खराब है, लेकिन जो तुम्हारे पीछे, फॉर एग्जांपल तुम्हारा बेटा बैठा है या कोई इंसान बैठा है जो एग्ज़ाम देने जा रहा है, उसे एग्ज़ाम सेंटर के अंदर टाइम पे पहुंचना है, अब उस चीज़ के लिए तुम ब्रेक मार सकते हो। ठीक है, डिफ़िकल्टी एग्जिस्ट कर रही है, तुम्हारी हेल्थ, वेदर, कुछ भी है, डिफ़िकल्टी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन तुम इंटेंशनली, तुम जानबूझ के एक्सीलरेटर दबा रहे हो, तो यहाँ पे जो कंट्रोल है वो तुम्हारे हाथों में है। एक और चीज़ से समझते हैं, समझो दो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट ए 15 घंटे पढ़ता है, ओ माय गॉड, कितना ज़्यादा पढ़ाकू बच्चा है, राइट, सच अ नर्ड। लेकिन वो 15 घंटे इसीलिए पढ़ रहा है क्योंकि उसे उसके पेरेंट्स ने फोर्सफुली बिठाया है। अब वो सो भी नहीं सकता और उसका बर्नआउट निश्चित है, क्योंकि अगर वो कल 8 घंटे नहीं बैठा है तो उसकी बॉडी 15 घंटे कैसे बैठ पाएगी। समझ रहे हो, यहाँ पे ये बिल्कुल भी रिलेंटलेस नहीं है, ये बच्चे के हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है, वो कंट्रोल नहीं कर रहा है कि भाई मुझे बैठना है, नहीं। वहीं पे एक स्टूडेंट भी है जो चाहे तो नेटफ्लिक्स देख सकता है, जो चाहे तो गेम खेल सकता है, लेकिन फिर भी वो पढ़ना चूज कर रहा है, उसकी खुद की मर्जी है। अब प्रॉब्लम ये आता है कि जो स्टूडेंट है वो 15 घंटे इसीलिए पढ़ पा रहा है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे फोर्स किया है। अगर पेरेंट्स को बाहर जाना पड़ा तो वो सब चीज़ें करेगा, नेटफ्लिक्स देखेगा, गेम खेलेगा, कुछ भी करेगा सिवाय पढ़ाई करने के। लेकिन स्टूडेंट भी के अनुभव से उसे मालूम है कि भाई नेटफ्लिक्स देख चुका हूँ, मैं बहुत बार देख चुका हूँ, गेम दर बदर खेल 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 चुका हूँ, लेकिन शॉर्ट टर्म बेनिफिट से ज़्यादा लॉन्ग टर्म बेनिफिट मुझे ज़्यादा मिल रहा है, इस वजह से मैं पढ़ाई को चूज़ कर रहा हूँ। इम्पॉर्टेंस वो अनुभव से चूज़ कर रहा है या कौन से सोर्स से वो चूज़ कर रहा है उसका नहीं है, इम्पॉर्टेंस उस चीज़ का है कि वो खुद से चूज़ कर रहा है, कंट्रोल उसके हाथ में है, ये रिलेंटलेस बंदा है। अब माइकल जॉर्डन को उसके मम्मी पुश नहीं करते थे हर रोज़ कि माइकल उठ जा, तुझे सुबह जिम में जाना है, तू गेम के लिए अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं, ऐसा था नहीं। इट वॉज जस्ट कि माइकल जॉर्डन के अंदर इतना ज़्यादा डेडिकेशन था, वो रिलेंटलेसली वर्कआउट करते थे, वो रिलेंटलेसली रिपीटिशन करते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद से करना था, कोई पीछे पुश करने वाला नहीं था। इवन जब वो पीक पे पहुंच गए, स्टिल वो हर रोज जिम जाते थे। इट डजेंट मैटर उनकी गेम अच्छी गई है नहीं गई, डजेंट मैटर कि उनकी बॉडी फिजिकली सुबह को एग्जॉस्ट है या नहीं, डजेंट मैटर, वो हर रोज सुबह जाएंगे वर्कआउट करने, तो वर्कआउट करने जाएंगे। सेम विथ कोबी ब्रायंट, कुछ मैटर नहीं करता है, पर
खुद से जा रहे हैं, खुद की इच्छा से जा रहे हैं, खुद की मर्जी से जा रहे हैं, इसीलिए नहीं जा रहे क्योंकि पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं। नहीं,